Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the Physics class 10th, chapter number 12. It's textbook exercise objective type questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, chapter number 12 के just 10 MCQs हैं. These are very important और इनमें से जो solve करने वाले questions हैं वो भी आपके साथ मैं स्टेप वाइज शेयर करूँगी. So stay connected. Now let's get started. The first MCQ is, which of the following quantities is not changed during the refraction of light? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान गिवन क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है तो डायरेक्शन, स्पीड और वेवलेंथ, ये तीनों पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. Second is, a converging mirror with a radius of 20 centimeter creates a real image 30 centimeter from the mirror. What is the object distance? एक converging mirror है जिसका radius 20 centimeter है और वो real image बना रहा है 30 centimeter पे. आपने इसका object distance बताना है. तो dear students, पहले हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसका गिवन डाटा क्या है और इसमें फॉर्मूला कौन सा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 7.5 जो है वो रॉन्ग मार्क किया गया है, जबकि 15 सेंटीमीटर है. अब वो कैसे है, इसके लिए आप देखें स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो p होता है, हमने वो फाइंड आउट करना है, जबकि इमेज डिस्टेंस q है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि हमारे पास जो r की वैल्यू रेडियस गिवन है, अगर आप r को 2 पे डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है वो आपके पास 10 आ जाएगी. देन बाय यूजिंग द सिंपल मिरर फॉर्मूला विच इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये यहीं पे रहेगा, जबकि 1/q दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस q वी विल गेट 0.066667. एंड डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसकी वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 15. और यहाँ पे गिवन डाटा में क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट यूज़ किया गया है तो इसका आंसर बनेगा 15 सेंटीमीटर. अब देखें आप स्क्रीन पे सेकंड MCQ, इसका आंसर जो है वो 15 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है. इट्स मीन सी इज़ करेक्ट. इसको आपने मार्क कर लेना है. अगर आपकी बुक के ऊपर -15 आ रहा है तो आपने वो बुक के ऊपर मिस्टेक है, उसको निगलेक्ट करते हुए डायरेक्शन को जस्ट आप मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू को माइंड में रखते हुए उसको आप जो है वो सॉल्व कर लें. और यही ट्रिक है कि अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस तरह का कोई MCQ आ जाए जिसका आंसर गिवन ऑप्शंस में ना हो, तो जो सबसे करीब वैल्यू जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसके जो सबसे करीब वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑप्शन होती है आपने उसके ऊपर जो है वो मार्क कर लेना होता है. नाउ हेयर सेकेंड MCQ का जो आंसर है वो बनेगा 15 सेंटीमीटर. Third MCQ is, an object is placed at the center of curvature of concave mirror. The image produced by the mirror is located. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है तो मिरर के ऊपर उसका किस टाइप का इमेज बनेगा, तो आपने याद रखना है इसका बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इमेज बनेगा. इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी.
Fourth MCQ is an object 14 centimeter in front of convex mirror. The image is 5.8 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? Dear students, object distance P होता है जो कि given है 14 centimeter, और image distance जो है वो Q होता है वो given है 5.8 centimeter, and you will have to calculate the value of focal length. इसके लिए आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपने जो है यहाँ पे -5.8 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर की वजह से 5.8 के साथ जो है वो माइनस आ जाएगा। नाउ बाय सिंपली यूजिंग द मिरर फॉर्मूला एज 1/f is equal to 1/p plus 1/q, and by simply putting the values of object distance p and image distance q, you will get the value as -0.10098, और आपने इसको 1 पे डिवाइड कर लेना है। देन यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ फोकल लेंथ एज -9.9024। डियर स्टूडेंट्स, तो आपने जो है वो 9.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इसको मार्क कर लेना है। दिस इज़ करेक्ट। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखें कि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, छोटी छोटी स्टेटमेंट सॉल्व करने वाली हैं, इनको अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर आप लाजमन लिख लिया करें ताकि आपको हमेशा याद रहे और हर बार परेशान ना होना पड़े कि इसका आंसर कहाँ से आया है, कैसे आया है और कौन सा फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ MCQ एज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 6 MCQ इज विच टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस ऑन द स्क्रीन। कनकेव लेंस से स्क्रीन के ऊपर किस टाइप का इमेज बनता है? इट इज़ ऑलवेज अपराइट एंड virtual. Now we will mark D as correct statement. 7 MCQ is which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object. Human eye जो है किस टाइप का दूर की चीज़ों का इमेज बनाती है इन द कन्वर्जिंग जो लेंस होते हैं हमारे। We will get real inverted and diminished image. So here the B option is correct. 8 is image formed on the कैमरा इज़। कैमरा पे किस टाइप का इमेज बनता है? तो ये सेम हमारी जो ह्यूमन आई की वर्किंग है, इसी के वर्किंग प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हुए कैमरा बनाया गया, तो इसका भी सेम आंसर होगा एज on the above statement. So option A is correct. 9 is if a ray of light in glass is incident on air surface at the angle greater than the critical angle, then the ray will only reflect. Option B is correct. 10 is the critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees. This means that all the rays with an angle of incidence greater than the critical angle, जब भी angle of incidence greater than critical angle होता है तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो आपके पास एंगल फाइनल बनेगा इट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening.